भगवान किधर है? अब भगवान कोई अंधेरे में थोड़ी बैठा हुआ, वो तो उजाले में बैठ के तुमको देख रहा। तुम क्या हो? पर्दा नसीन हो। तुमने अपना बोझा अपने ऊपर डाल रखा, उसकी आंखों में थोड़ी डाल रखा, वो तो खुली आंखों से सबको देख रहा और तुम उसको नहीं देख रहे हो। अच्छा, बोझा हटाओ, मैल हटाओ, समझ गए? नैन अमीय दीर्घ दोष विमंजन, नेत्रों पर जो गंदगी आ गई उसको हटा दो। हटा के तब उसको देखोगे सामने दिखाई देगा, तब देखता है। तो असल में कहा तो महापुरुषों ने इस कलयुग में सत्य था, लेकिन आप पहुंचे कहा उनके पास? अगर पहुंच जाते तो ये तुम्हारा मनुष्य जीवन सार्थक ना हो जाता। जिसलिए मिला था तुम काम कर लेते, तो तुम्हारी जय जयकार होती। तुमने अपना काम तो कुछ किया नहीं और दूसरों का बोझा लादते रहे और लाद करके अभी चले जा रहे। तेरे काम कोई आएगा? कोई घर वाला कोई आएगा? रिश्तेदार? अरे धन दौलत कोई काम में आएगा? जब वहां मार पड़ेगी और वहां बंद किया जाएगा और तकलीफें यात्राएं तरह तरह की, तो वहां कौन आएगा मदद करने के लिए? तो चले गए बस, अब पता नहीं कहाँ गए। इसलिए मनुष्य शरीर उस मालिक को, उस प्रभु को पाने के लिए आपको दिया गया। अब यह कि रास्ता ढूंढने की जरूरत है। रास्ता जानने वाला मिल जाएगा तो आपको रास्ता बता देगा, फिर लग जाओ, फिर जल्दी करो। फिर देर क्यों करते हो? जल्दी से अपना काम कराओ कि घाट पे बैठो, अपना मैल दूर करवाओ, सफाई करवा लो। जो भी पाप पुण्य का बोझा लदा उसको जल्दी धुलवा लो, और धुला करके तो तुम्हारी आंख खुल जाए, कान खुल जाए। यहीं से बैठ करके देखना शुरू कर दो। एक मोटा सीधा साधा काम। मैं तो तुमको मतलब यूं समझा सकता हूँ, और महात्माओं के उनके जो वचन है, जो उन्होंने उस समय उन लोगों को समझाया, तो अब तो आप समझ नहीं सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने प्राप्त किया वो तो जान गए। उनके पास उठे बैठे, आदेश का पालन, वचन का पालन, उनकी सेवा की, उनकी उन पर विश्वास किया, प्रीत प्रतीत की, उनको उन्होंने जुक्ति दी और सहयोग साथ दे दिया, मदद कर दी, ले चले और पहुंचा दिया घर में। तो उन्होंने भी कहा मुझको गुरु ने पहुंचाया, गुरु ने पहुंचाया। ये नहीं कहीं भी कहा कि मुझको राम ने किसने पहुंचा दिया, या देवी देवता ने मुझको पहुंचा दिया, या सज्जुग के पहुंचा दिया। कहते हैं अभी मुझको मिले और अभी उन्होंने हमको हमारा यानी दया की, कृपा की, सहयोग दिया, हमारी गंदगी को धोया और अभी पहुंचा दिया। तो 700 वर्ष के अंदर महापुरुषों का आना हुआ, पहले नहीं। पहले संत नहीं आए थे। जीवों को जगाने के लिए संत पहले नहीं आए थे। ये तो 700 वर्षों से आ रहे हैं और अभी उनका खेमा चलता रहेगा। अब इसी दरमियान में तुम जब कहीं जाओ तो उनकी ढूंढो, तलाश करो, मिल जाए और रास्ता बता दे तो दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम। उनकी बात को सुनो और समझो और कहें कि ये घाट है, या बैठ जाओ। तो थोड़ा सा सुबह, शाम, रात को 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लेट के, बैठ के, खेत में, खलिहान में, कहीं भी तुम इधर आकर के बैठने लगो। यहाँ बैठक बना लो, बस यहीं से वो पारसमणि तुमको मिल जाएगी। पारसमणि मिली तो बस रास्ता तुम्हारा खुल्लम खुल्ला हो जाएगा और चल पड़ोगे, दिखाई देता जाएगा। और पारसमणि तुम्हारे चिपक गई, चिपट गई तुम्हारे, तो फिर वो छोड़ने वाली नहीं, ना तुम उसको छोड़ोगे, वो तुम्हारी हो जाएगी, तुम उसकी हो जाओगे। जहाँ जाओगे पारसमणि साथ तुम्हारे पीछे लग जाएगी। ऐसा मनुष्य रूपी इस मंदिर में खजाना आत्माओं के धन का भरा हुआ, और तुम इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके और इंद्रियों की गुलामी और मन को उसमें फंसा कर उसके अधीन हो गए, और जीवात्मा रो रही, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसा होगा, बड़ी तकलीफ उठा रहे, मिलता कुछ नहीं। इसलिए मैं आज आपको नामदान दूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत लोग इच्छा कर रहे थे कि अभी गुरु पूर्णिमा में तो आपको दिया ही था, तो सोच रहे थे कि भाई अब चलेंगे होली के अवसर पर, सत्संग भी सुनेंगे, नामदान लेंगे और भजन करेंगे। और यही हमारा आदेश है, यही आदेश आपको कि रास्ता मिल जाए तो भजन करो। काम जितना करते उतना करो, कौन मना करता। आप 4 घंटे का काम जो है वो आप 3 घंटे में कर लो, और 8 घंटे का काम आप 6 घंटे में करो, बाकी समय बचा उसमें भजन कर लो।
ये तो नहीं कहते कि भाई काम छोड़ दो, आप दुकान छोड़ दो, खेती छोड़ दो, या बाल बच्चों, कुछ नहीं, इन्हीं के बीच में रहो, समझ जाओ कि ये सब मेहमान है, हम भी इनके मेहमान, ये हमारे मेहमान और हम इनके मेहमान हैं, ये हमारे रिश्तेदार, हम इनके रिश्तेदार, और ये मुसाफिर ये हैं और मैं भी मुसाफिर हूं। पता नहीं ये कब चले जाए और पता नहीं मैं कब चला जाऊं। हो सकता है मैं इनसे पीछे पहले चला जाऊं, उसके बाद वो जाए। हम लोग मुसाफिरी में, चाहे जितने रिश्तेदार और बच्चे बना लो, बच्चियां बना लो, चाहे किसी के तुम माँ बाप बन जाओ, लेकिन सब मुसाफिरी में है। बस जिसका जैसा समय पर समय पूरा हुआ, श्वासों की पूंजी खत्म हुई, बस वही वहां जंगल में लेटे हो तो वही खत्म। पता लगेगा वो तो जंगल में लेटा है, दौड़ के जाएंगे लोग, कह रहे हो तो चला गया, वही फिर नहीं मिलेंगे, फिर मिलने लगा काम नहीं है। इसलिए आप मनुष्य रूपी स्तन में जब तक श्वास रहे तब तक ये जीवात्मा का अपना काम कर लो, घर में पहुंचाने का अच्छा रहेगा। नहीं बड़ी दुर्दशा जीव की होगी जब मनुष्य शरीर पाकर लोग इस शरीर की, इस जीवात्मा की रक्षा या इसको आराम, इसके दुख को दूर नहीं कर सकते हैं, तो बताओ जब 84 में जाओगे, चारों खानों में, नरकों में, तो वहां कौन जा करके तुमको बचाएगा? तुम्हारी पीड़ा कौन सुनेगा? तुम्हारी भूख प्यास को कौन सुनेगा? ये पहले सोचो। अरे भाई आदमी होकर के डंडे लगाते रहते हो, वो तो जानवर है, उनको क्या पता बुखार चढ़ा, 4 डंडे पीछे से ऊपर लगाए तो कह नहीं सकता कि मुझको बुखार चढ़ा है, क्यों मार रहे हो हमको, और दर्द हो रहा, चाहे जितना मारो तो कुछ नहीं, कितनी पीड़ा, कितना दर्द। वो महात्माओं ने देखा कि जीवात्माएं किस तरह से मनुष्य शरीर से निकालकर और किन कर्मों के द्वारा 4 खानों में इनमें बंद कर दी जाती है, कैसे नरकों में। तब चिल्लाए, अरे बचो 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 बचो, नहीं तो तुम जाने वाले हो। प्रेम प्यार से रहो, घर में रहो, प्रेम से रहो, एक दूसरे की सेवा करो। जब प्रेम से रहोगे तो एक दूसरे का कहना मानोगे, और जब आपस में प्रेम नहीं रहेगा तो ना तुम उसके कहने में, ना वो तुम्हारे कहने। प्रेम और प्रेम से चोरी नहीं होती है, प्रेम से धोखा नहीं होता है, प्रेम से झूठ नहीं बोलते हो। यानी प्रेम में इतने गुण हैं, और प्रेम में कोई विकार नहीं आता, और प्रेम में निर्छल, कोई कपट नहीं होता है, और प्रेम में क्रोध नहीं आएगा, प्रेम में लोभ नहीं होता, क्योंकि तो निष्कपट है प्रेम, समझ गए, वो तो सबकी सेवा कर। ऐसे ही गांव में अड़ोस पड़ोस में सबके प्रेम के साथ रहो, देखो उसका आनंद कितना होता है। वो तुम्हारे काम आएगा, तुम उसके काम आओगे, तो कितना सुख मिलेगा तुमको, बाहरी जो सुख मिलेगा तुमको। और तुम न प्रेम से रहोगे नहीं तो मतलब तुम्हारे घर में और अड़ोस पड़ोस में आग लग जाएगी, तो रात को बेचैन, स्वप्न में बेचैन, चलने में बेचैन, देखने में, बोलने में, सुनने में बेचैन। बताओ, तो जीवन तो तुम्हारा आग लग गई, ऐसा बन गया जीवन, तो शांति कब मिलेगी? प्रेम से, एक दूसरे से प्रेम से रहो, एक दूसरे का काम आओ। भाई मुझसे जो मदद हो सकती है मैं आपके करूंगा, और आप कहोगे मुझसे जो हो सकता है, मुझसे मदद ले लीजिए, मैं सेवा करूंगा। इससे परस्पर प्रेम रहता है। और यात्रा जो जीवन की मुसाफिर की है, वो चोरी चमारी नहीं होती है, आराम से कट जाती है। इसी बीच में जब प्रेम प्यार से रहोगे तो बुरा काम बनेगा नहीं। कोई महात्मा मिल गए अच्छे काम के साथ साथ, तो जल्दी रास्ता कट जाएगा, अपने घर पहुंच जाओ, जीवात्मा को छुड़ा लोगे आप उसको दे दो कि ये जैसा भी हो वैसा, मैंने मन भी दिया, तन भी दिया, और जीवात्मा ऐसी तन और मन के साथ जैसा चाहो वैसा करो, उसको दे दो, सफाई कर देगा। अरे कपड़ा है ये, इसमें गंदगी भरी हुई है, उसको दे दो, भटक के साफ कर देगा, वो साफ करेगा, सब सफाई हो जाएगी, तुम निर्मल हो जाओ, फिर सो जाओ। कपड़ा भी तो धोबी को देते हो, तुम क्या वहां जाते हो जमुना जी किनारे कि कैसे साफ करता होगा? तालाब में जाते हो, मलमूत्र के पानी में साफ करता। तुम देखो जाके, जहाँ तालाब है, मलमूत्र का पानी बहता है, उसी में आता, उसी में साफ कर। तुम वहां देखने जाते हो, आपको तो कपड़ा देखना, मेरा साफ करके जाओ, उसी में खुश हो जाते हो। ऐसे ही महात्मा तुम्हारा कपड़ा देखेंगे, तुम तन को मन को दे दो, जिससे तमाम गंदगी जमा की है वो धीरे धो डालेंगे, साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे। जब निर्मल हो गए, अंतःकरण निर्मल,
यानी हृदय निर्मल हो गया, मन बुद्धि चित्त सोजन में पावे, कोई भी जन मुझको प्राप्त कर सकता। इसलिए आप सरल रास्ता, सीधा रास्ता, इसमें पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसमें सबको एक ही काम करना, एक ही रास्ता आने का, एक ही जाने का। घाट मिलना चाहिए, चाहे पढ़ा लिखा हो उसके लिए वही घाट, अनपढ़ हो उसके लिए वही घाट, एक अक्षर भी नहीं जानता वो घाट, स्त्रियों के लिए वो घाट, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए एक ही घाट, एक ही घाट, एक रास्ते से और एक घाट पर सब आए। और घाट को छोड़ दिया, सब वीरान हो गए, यानी बर्बाद हो गए, कहीं के कहीं चले गए। अब वो घाट नहीं मिलता, जहां से वापस जाना वो घाट ही नहीं मिलेगा, दरवाजे नहीं मिलेगा, तो जाओगे कैसे घर में? और ये घर आपका है नहीं। अगर ये घर होता तो महात्मा चिल्ला के कहते भाई मित्रों घर है। अगर स्वर्ग में घर होता तो महात्मा सब कहते नहीं स्वर्ग में घर है, तुम वहां हमेशा रहोगे, कभी आओगे नहीं। वो तो खुद कहते हैं पुण्य चीड़े और मृत लोगे, फिर तुम आए मृत लोग में, मनुष्य शरीर पा करके, पाप पुण्य करके, और फिर खानों में चले गए। फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, अभी मिलेगा नहीं। अब की बार संभाल लो, अभी अवसर है आपको। एक श्वास भी रह जाए और महात्मा मिल जाए और काम आ जाए तो उतने में काम बन गया। तो इसको संभालो, इस जीवन को प्यार से देखो। आप थोड़ा बहुत किसी के गुणों को भी लिया करो, किसी की बात को ध्यान से सुना करो कि भाई वो कहता क्या, कुछ देना चाहता है, क्या कहता है, या कुछ लेना चाहता है, तो तुम्हारी खराबी को लेगा, अच्छाई को दे देगा। अमोलक धन वो तो दे देगा, और जो बात तुम्हारे पास कुछ नहीं उसको खत्म कर देगा कि तुम देखो ये कपड़े पहन लो और ये खाना खा लो, तुम्हारा कुछ नहीं है, और ये तन भी तुम्हारा नहीं है, इससे निकलो और आत्म धन को प्राप्त करके और पार हो। तो भवसागर नदी तुमको मालूम है कि भवसागर पार किसको कहते हैं? कुछ पता नहीं है, कुछ तुम चले जाओगे नदी के उस पार, कह दोगे हम तो पार हो गए, ऐसे पार नहीं होता। वो तो मतलब यह है कि मृतलोक से परे, स्वर्ग वैकुंठ से परे, ईश्वर के लोक के परे और ब्रह्म लोक के परे, वो तो परे भवसागर, जब जाओगे तब पार होगे। और गोस्वामी जी महाराज ने तो वही रामायण में लिखा है, प्रकृत पार प्रभु और बासी, ब्रह्म निजे ब्रज अविनाशी, तहा मोह कर कारण नाई। कहते अब प्रकृति आपको मालूम नहीं कि कहाँ रहती है, यही नहीं जानते हो। असली बात यह है कि सत्संग में बैठोगे तो सब कुछ मालूम धीरे धीरे। अरे अनजान विद्वान बन जाते, अनजान जानकार हो जाते, जिनको कुछ नहीं मिलता सब पा जाते और सब कुछ देख लेते और निकल जाते हैं। और जो अपने को समझते हैं हम सब कुछ जान गए, कुछ नहीं जानते। ये पढ़ने लिखने की विद्या नहीं है, ये आंखों के ऊपर की आत्म विद्या है, ये सुरतों की, जीवात्माओं की, और उसी का कोई वेदी मिलना चाहिए। जब तक वो नहीं मिलता तब तक। तो मैं आपको नामदान दूंगा, क्यों कि अंधेरा हो जाएगा। अब इतने आदमियों को उठाकर किसी कमरे में ले जाए तो मेरे पास तो जगह नहीं है। इतने आदमियों को उठा करके अलग बैठा दूं तो यही मैं कमरा समझता हूं। ये सब कमरा है, जो लेना चाहेगा उसको मिल जाएगा, इसी में बैठे रहो। जो नहीं चाहता कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। जो लेना चाहेगा उसको याद, और वो कर लेगा, उसको मिलेगा। और कोई ऐसे बैठा रहेगा और वो नहीं चाहता तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये कमरा है और आपको ये पता नहीं है कि कैसा कमरा, इसलिए मैं नामदान दूंगा। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनो, आप लोग शाकाहारी रहो, बड़े शुद्ध है और प्रिय शब्दों का उच्चारण करता हूं। शाकाहारी रहो, अनाज मोटे महीन, सब्जी मोटी महीन, फल सूखे गीले, घी और दूध, ये तो आप जितना खा सकते हो, हजम कर सकते हो, खाओ। अच्छे से अच्छे कपड़े तुमको मिल जाए और तुम्हारे पास साधन है तो खूब पहनो, जितना पहन सकते हो। मोटी बात कुछ सीधी। और झोपड़ी बना सकते हो तो अच्छी झोपड़ी में, मकान बना सकते हो अच्छे मकान में, मकान बना करके रहो। तो आपको कुछ मना तो किया नहीं। और खेती करो, खेती कर लो, दुकान करते हो दुकान, नौकरी करते हो नौकरी कर लो। तो आपको जंगल में तो किया नहीं। इतना जरूर है कि शाकाहारी रहो। अशुद्ध आहार मनुष्य का, पशु का, पंछी का, किसी का मत करना। भूल के भी धोखा खा जाओगे, बड़ी कड़ी सजा मिलेगी।
शुद्ध आहार करो तो ये बीमारी हमारी भी फिर तुम्हारी इसमें प्रवेश नहीं होगी। अब शुद्ध आहार से तो सब बीमारियां फैल गई, और बीमारी फैलने का उसका असर क्या हुआ कि तुमको छूत लग गई और उससे बीमारी हो गई। अब ये छूत की लगी बीमारी, और जिसको बीमारी थी तो रोज तो दवा खाते हो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर की दवा खाते हो। दवा तो वही है जो वहां बनती है, डॉक्टर तो दवा बनाता नहीं है, वो तो मतलब ये उसका चार्ट आता है और उसका सैंपल होता है कि हमारी दवा इस मर्ज में काम आती है ये, और ये मर्ज हो जाए तो उसको ये दे दो। तो डॉक्टर तो जो आपको देगा वो तो बनाता नहीं, वो तो जिसने बनाया उसको जो अलग कारखाना। अब यह है कि आपने दवा तो सब खा ली और डॉक्टर ने वो दवा खिला दी, और आप सबके सब रोते रहते हो, और मर्ज का वो छूत लग गई, अब वो सबको फैल गया। पहले लोग परहेज करते थे इसी से, इसी मर्ज से परहेज करते थे, यानी बुरे और अच्छे काम से, अच्छे काम से तो संपर्क करते थे और बुरे काम से दूर रहते थे, यही परहेज था। तो आपने बुरों से तो परहेज किया नहीं, छूत की नहीं कि उससे दूर रहते, आप सब मिल घुल गए तो बीमारी हो गई, चारों तरफ भंडा फूटा हुआ, बीमारियों का मार घर। अब सब लोग परेशान, तो चेहरे मोहरों से दिखाई देता, ये चेहरे मोहरे जितने भी दिखाई देते तब बीमारियों के घर हो गए। और दे दवा तो कितनी दवा खाओगे आप, ये तो आप सोच लो, तो कितनी आमदनी करोगे आप, आमदनी भी तो आपकी यानी खत्म होने लगी। तो आप कहने लगे कि अब तो पैसा नहीं है, दवा हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमने कहा दवा ले लेना, कह लेगा पैसे ही नहीं रह गए, हमने लाख खर्च किए, 50,000 जो हमारे पास था हमने सब खर्च किया, अब हमारे पास नहीं, तो भाई मैं क्या करूं, मैं कहीं आसमान से ला करके दे दूं। तुम संयम से रहे नहीं, तुमने परहेज किया नहीं, तुमने छूत को समझा नहीं, तुमने शाकाहारी तुम रहे नहीं, और बीमारियां तुमने घुसा नहीं। अब ऐसे थोड़ी निकल जाएगी, वो थोड़ा सा कुछ परहेज तो करना ही पड़ेगा, तब जाके काम होगा। हमारे पास देखियो, वो देखिए उधर सेवा कराई ना रात को 2 बजे, वो तुम्हारी बीमारी को हाथ पैर तो धोने के लिए। ऐसे थोड़ी बाबा जी को कोई नशा चढ़ा हुआ पागल हो गए कि ऐसे मतलब सेवा कराते हैं, ऐसे नहीं, वो लाभ के लिए, ताकि आप मतलब ये रोग दोग दूर हो और तुम्हारा इसी दरम्यान में, इसी दुख में तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाए। इस फिराक में, इस चिंता में लगा हुआ, और सीधे सीधे तुम चले आओ और लेट करके कहो चिल्लाओ कि मेरा आत्म कल्याण, ऐसे कैसे हो जाएगा? कि तुमने तो सब लाद रखा है पहाड़ों की तरह से, जैसे पहाड़ वजन के होते वैसे। अब वो तो ये तरीके से ही इससे आप निकल पाओगे, और जल्दी से खींचोगे फट पट जाओगे, टूट जाएगा। आसानी से निकलो, युक्ति से इस दुखों से निकल आओ। और वो महात्मा निकालेंगे कैसे, वो तो उनको मालूम है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप शाकाहारी रहना एक, और हुक्का पियो। वैसे मैं बीड़ी को मना नहीं करता हूं, मैंने तो कभी पिया नहीं, ना मैंने हुक्का पिया ना मैंने बीड़ी पी, मुझे तो पता नहीं कहता इसका स्वाद होता। आपको मना नहीं करता हूं, लेकिन हुक्का बीड़ी पियो और छोड़ना चाहो छोड़ दो, लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो जो पागल कर दे। बस समझ लो, ये जो पहचान को खत्म कर दे बुद्धि की कि ये कौन खड़ा, ये हमारी लड़की है या हमारी माँ है या ये दूसरे की चाची की, ये लड़की है चाचा की, तो ये उसकी पहचान खत्म हो जाए। ऐसा कोई भी नशा मत करो, और जब तुम नशा कर लेते हो तो ये पहचान सब खत्म। अब क्या करते हो तो तुम जानो। ऐसा नशा इस भजन में बिल्कुल वर्जित मना, और जो इस नशे को फिर करता है उसको सख्त सजा, क्योंकि एक बार 2 बार तो गलती की माफी हो जाए, लेकिन फिर तो उसको सजा मिलेगी। तो इसमें और कुछ नहीं है, बस ये दूर से दूर रहो। बाकी और कुछ है वो तो सुनते सुनते बच्चों को सुनाते सुनाते बच्चे अच्छे हो जाते, ऐसे ही सब कौन अनजान बच्चे सुनाते सुनाते सब ठीक हो जाते। लेकिन इस पर ध्यान रखें, शाकाहारी और ऐसा कोई नशा मत करो जो बुद्धि पागल हो, बात इसको जान लो आप। इस तो आज ही से खत्म, इस बाकी आपको कुछ नहीं कहा। जब ये कहें कि घर छोड़ो काम छोड़ो तब तुम कहना, हम खुद ही कहते हैं घर में रहो, बच्चों में रहो, उनकी जिम्मेदारी तुमको मिली है, थोड़े दिन और निभा दो। लेकिन निभाओ कैसे
कि उन्होंने मालिक ने दे दिए हैं, चलो इनका कर्जा होगा, चलो इनकी सेवा कर ले, इससे आधा हो जाएगा। जब ये बड़े हो जाएंगे तो उनको चाहिए कि इनकी सेवा कर दे, शायद हो सकता है कुछ इनका रह गया हो तो चलो इनका भी अदा हो जाए। एक दूसरे को समझो कि हमने लिया, हमने इनको दिया, एक दूसरे 1000% दे के खत्म करो। और छुड़ाने वाला तो महात्मा बगैर उसके नहीं छूट सकता, ये बात। और मैं नामदान देना चाहता हूं, जो कुछ आपको दिया जाएगा, अभी आपको उस आदमी से कभी मत बताइएगा जो इसको जानता नहीं। जब आप किसी से कुछ कह दोगे तो आपको वह मूर्ख है, आपको बेवकूफ बनाएंगे और 4 बात इतनी बुरी कहेंगे कि तुमको मिर्चें लग जाएगी और तुम उससे लड़ जाओगे तो करा कराया सब गया। अरे भाई तुम क्रोध में आ गए तो कराया कराया तुम क्यों किसी से कहते हो, क्यों? वो तो जानता नहीं, वहां क्या कहने के लिए गए? अरे भाई जो जानता है उससे कहो। तो पहले तो तुम समझ लो कि क्या बताया और क्या दिया जा रहा और किधर चलाया जा रहा और क्या पकड़ाया जाता है, तो तुम पहले तुम तो समझ लो, तुम तो उसको प्राप्त करो। जब तुम प्राप्त कर लो, जब समझ लो और तुम्हारे पास जब ज्यादा हो जाए तो किसी को दे देना। अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है और दूसरे को सुनाने लगे, हो ऐसी बात कहेगा पूरी से पूरी, जब तुमको लग जाएगी तुम फौरन मारने दौड़ोगे उसको, वो नहीं मारेगा। वो बुरी बात कहेगा, तुम भी कुछ कहोगे, वो आप लड़ाई हो जाएगी। तो फिर इसलिए नहीं ये बताया जाए, चुप रहो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। इसको कहते हैं नामदान, आत्म धन का दान, नामदान, इन सुरतों के जीवात्माओं के धन का दान। और ये जीवन में कभी कभी ये सौदा होता है, नहीं तो ये मिलता नहीं है। अमोलक चीज है, कहाँ मिलेगी? इसलिए उसको ले लो और अपने काम में ले आओ। जब ये बताया जाए कि माल रखा हुआ यहाँ, तो उसको जल्दी करो और उसकी खुदाई करो, जल्दी से निकालो, खजाना मिल जाए। इधर खजाना रखा, जब महात्मा कहे कि यहाँ खोदो तो भाव सहित जो खोदे प्राणी पाव भक्त मम सुख सुख, मेरे मन प्रभु बस विश्वासा अधिक से राम कर दाता, राम से भी हुआ दान। कहते भाव सहित जो बताया जाए भाव के सहित खोदो। तो देखो अभी क्या महीने के अंदर क्या होता है, स्त्री पुरुषों को और दोनों को अधिकार मिला है। स्त्रियों को भजन करने का अधिकार, पुरुषों को भजन करने का अधिकार। जो पुरुष पाए वो स्त्रियों को न बताए और जो स्त्रियां प्राप्त करें पुरुषों को न बताए। जब वो प्राप्त किया वो बताएंगे तो उनका बंद हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं इसके बारे में कुछ नहीं करूंगा। मैं तो मना करता हूं, अपनी अपनी जो कुछ कमाई हो अपने पास रखो। अगर वो कितना भी पूछे तुझे क्या मिला, तूने क्या देखा, तूने क्या सुना, कभी मत बताना। और वो पूछे कि भाई तुम भी बताओ जो कुछ करते हो, तुमने क्या देखा, क्या सुना, क्या मिला, तो तुम भी मत बताना। किसी को बताने बताने की चीज नहीं है ये, आप हजम करो, छुपा के रखो। तो मैं सब बता देता हूं ताकि तुम कहीं भूल जाओ कि हमको नहीं बताया था। तो बताना बताना नहीं। अब मैं नामदान दूंगा तो उसको ले लो। आप ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठो आराम से, सुख के आसन से बैठो ऐसे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो जो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं। जो नाम मैं बोलूंगा उसी नाम को सब लोग एक साथ बोलना। जो जो नाम मैं बोलता जाऊंगा उसी नाम को आप लोग बोलते जाना, लेकिन शुद्ध बोलना, अशुद्ध मत बोलना। अगर एक आध मरतबे अशुद्ध निकले तो हमारी आवाज को सुन के शुद्ध कर लेना। जब हम चुप हो जाए तो आप भी सब चुप हो जाना। सीधी सादी बात यह है कि जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम तो घर का रखा हुआ, माँ बाप ने किससे रखवाया होगा वो तो वही जानते होंगे, वो तो तुलसीदास है। और जय गुरुदेव नाम अपमाने का है, वो किसी आदमी का या पेड़ पालो जानवर का नहीं है। तो इसमें कभी गलती में गलत नहीं बताना, इसमें भ्रम में मत पड़ना, मालिक कर रहा है। तो जो जो बोलूं सब लोग एक साथ बोलना।
बोलो जय गुरुदेव। कान बाहर और दो नाक बाहर। अंदर में देखो, इधर जीवात्मा में एक कान, शरीर में दो कान, कितने हुए? तीन कान हुए। और देखो ये दो आंखें और ये बीचों बीच में सूरज जीवात्मा में बैठी, उसमें एक आंख। कितनी आंख हुई? तीन आंखें हो गई। इधर देखो मेरी तरफ में, ये यही जो सुराख है, एक नाक का सुराख इधर, एक इधर, कितनी नाक? दो। ये बीचों बीच में सूरत बैठी अंदर, उसमें एक नाक, एक नाक उस सूरत में जीवात्मा में, और एक दो नाक शरीर में। कितनी हुई? वही इतनी याद रखो, और क्या, इतना ही अब समझते रहो कि हमको अपनी तीसरी चीज पाना है, जो तीसरी आंख है, तीसरा कान और तीसरी नाक, उसको जानने की कोशिश करना। बस सीधा सीधा काम करो। तो इधर देखो आप, ये आंख बंद कर लेना, ये दोनों उंगलियां धीरे से कपड़ा हटाकर, वो कपड़े के ऊपर से नहीं, कपड़ा हटा करके कान के अंदर ठीक से उंगली डालना, ताकि बाहर की आवाज सब बंद हो जाए। कोई आवाज को अंदर जाने मत देना। कोशिश इस बात की करो कि बाहर की आवाज आपकी बंद हो जाए। आंख भी बंद रहे, कान भी बंद। इधर देखो, ये जीवात्मा बैठी, उसमें तीसरा कान अंदर, तो अंदर के कान का रास्ता अंदर से ऊपर की तरफ, और ऊपर से आवाज आ रही है, तो दोनों कान बंद करना, दोनों आंख। देखो इधर मेरी तरफ, और ये जीवात्मा बैठी, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त, ये इसके चारों तरफ बैठे हुए। तो मन को यहीं पर थोड़ा चित्त को रोक करके कानों के साथ ऊंचा ध्यान दे करके ऊपर की तरफ सुनना गौर से। जितना ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, बिल्कुल कान लगा करके, तो ऊपर से कोई आवाज आती हुई सुनाई देगी। जब कोई आवाज छोटी बड़ी हो तो उसको सुनना और लगातार सुनना, सुनते रहना। जब मैं कहूंगा कि अच्छा खोलो, तब खोलना। मोटा काम करो और कुछ मत करो, सब चीज तुम्हारे पास है, बस ये है कि उसका रास्ता भूले हुए। वो रास्ता समझ में नहीं आता, समझ गए तो चल पड़ोगे, पा जाओगे रास्ता। फिर ये है, जब पा जाओगे तो देखने लगोगे, सुनने लगोगे, चल लोगे आप। मोटा काम। तो मैं अभी आपको बैठाऊंगा भजन पर। देखो घर में ऐसे भी बैठ सकते हो, आंख भी बंद की, कान भी। घर में ऐसे भी बैठ सकते हो। ये चौकी है, पे नीचे बैठ जाओ, या चारपाई नीचे बैठ जाओ, और इधर देखो, ऐसे उस पर हाथ रख लो, ये हाथ रख लो उस पर, और बस कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, ऊपर की तरफ सुनो, ऊपर सुनो। अगर तुम महीने भर अच्छी तरह से मुझको समय दे दो, 10 ही दिन में सुनाई देने लगे, 10 ही दिन में तुमको सुनाई देने लगे देववाणी या नैतवाणी, और बाजे बजने लगे तुम्हारे। तुम जब ये नहीं दोगे समय, तो वो तो मतलब समय तो तुमको देना ही पड़ेगा, तुम्हें समय देना होगा। इसको कहते हैं सुनने का नाम भजन, कानों से सुनने का नाम भजन। और आप को अंदर से देखो, दृष्टि को एकाग्र करो, उसका नाम ध्यान। गुरुदेव। जो टेंटों में पुराने प्रेमियों, ये लोग आएंगे आपसे लिखाने के लिए, तो आप इनको जो नामदान दिया गया वो लिखा देना, और ये पूछेंगे जरा हमको ध्यान और थोड़ा सा भजन और सुमरन हमको समझा दो, तो इनको समझा देना। जब ये याद कर लो, लेकर के याद कर लेना, 24 घंटे 48 घंटे में कागज फाड़ देना। कागज किसी को मत दिखाना, दिखाओगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। बोलो जय गुरुदेव। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरु, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका?
जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वाको समर्थ जाने कर बेनती करूं पुकार। भाग्यहीन में कोई स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं सबको लीना तार। मुझे अपराध नहीं नती अभी न आई बार। मैं तड़पूं तुम दर्श को जैसे चंद्र चकोर। दीप चाहे जिम स्वाप को मोर चाहे घन घोर। जय गुरुदेव। राम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई। पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई। काम अपना करो जाई। पराए काम नहीं पकना, गुरु का नाम संभाले चलो। गुरु का नाम संभाले चलो। यही है दाम गठबंधना, दाम अपने चलो भाई। दाम अपने चलो भाई। पराए देश नहीं रहना, प्रेमियों को नामदान दिया जाता है। उसी नाम को बहुत संभाल कर ये संतों की असली संपत्ति है। जिनको खोदने की जरूरत पड़ती है। जब महात्मा बीजक दे दें ये माल यहाँ रखा हुआ है तो फिर हमको खोदने में लग जाना चाहिए। तो जो कुछ उसके ऊपर पर्दा होगा वो खोदने से हट जाएगा और माल निकल जाएगा।
सच्चा नाम, सच्चा रूप, सच्चा स्थान, सच्ची आवाज, उसी को खोजने खोजने की जरूरत। जब आप भजन और ध्यान करते हो और कानों से सुनते हो, आंख से देखते हो, यही है खोजना। माल तुम्हारे ऊपर में जमा है, दरवाजा भटक गए। जब मिल जाए कि ये द्वार है यहाँ, तब तो खोजना ही चाहिए। दरवाजा खुला तो माल मिला, सीधा सीधा इसमें। और दरवाजा नहीं खुलेगा तो ऐसे कितने युग, कितने जन्म आप ऐसे ही भटकते रहोगे जैसे अभी भटक रहे हो। इसका कोई अंत है? कोई लिखना जुखना आंकड़े में नहीं आएगा। कितने युग और जन्म बीत गए यहाँ, आप तो भटकते 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 भटकते, और अभी तक आप घर का रास्ता नहीं पा सकते। अगर आपका घर होता, आपका देश होता, देश के सामान आपको आपके होते, तब तो आपके काम आता। तब आपको इससे आराम, इससे सुख, इससे आनंद, इससे शांति मिलती। लेकिन इनमें से कोई भी आपका न तो सामान है, और जो सामान देश का वो आपका नहीं है, और आप भी यहाँ के नहीं हो। जो शरीर मेरा है वो भी आपका नहीं है। शरीर तो उसने अपना दिया, आपको जाके बंद कर दिया, बस इतना ही है। फिर जब समय पूरा हुआ तो शरीर ले लिया, आपको निकाल बाहर कर दिया। ऐसे ही फिर दूसरे में बंद किया, जब वो समय पूरा हुआ तो उससे भी आपको निकाल दिया। तो रोते और चीखते चिल्लाते कितने युग और जन्म बीत गया, और अभी बीजक नहीं मिला। बीजक मिल जाता कि माल रखा है तो खोज ही डालते, तो नहीं मिला। माल सब तुम्हारे पास है, इसी नर्तन से जो अमूलक है, इसी से माल मिलेगा। लेकिन उस नर्तन में घड़ा है, घाट है। वहां जब आपको गोपराज महात्माओं से मिल जाएगा तो उसको खोटा, वो तो कुआं है। कहते भाई पानी तो भरा है, लेकिन अब ये अपने को पता हो कि उल्टा कुआं गगन में। कहते कौन पिएगा? बिरला पंछी भरती है, कोई बिरला बिरला जिसको महात्मा मिल जाए और उस पर कृपा कर दे, तब तो उलट के और फिर अपने धन को, अपने खजाने को प्राप्त कर ले, तो सदा सर्वदा के लिए सुखी हो जाए, इन्हें छुटकारा पा जाए। तो काय को भटका खाए? अरे ये तो भटकने का स्थान है, कोई रहने का है। अभी आप ये भटक रहे, और फिर जो निर्दयी से हाथ धो बैठेंगे तो भटकते जाएंगे, तो कोई ठिकाना किसी को नहीं मिलता, भटक रहे। अब वो तो उसने अपने देश का नियम जो अपना बना रखा, उसके कारण भटकते हैं। अब महात्मा आते हैं कि भाई उसके नियम का उल्लंघन मत करो। एक बाहर की बात है कि जिस राजा का राज हो उसके नियम का पालन करो तो आपको तकलीफ नहीं होगी, और नियम राजा के नियम का उल्लंघन करोगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। और यही ठीक यही है, यही काल भगवान का कि उसका नियम है, उसका पालन करो। क्यों बुरा काम करते हो? अच्छा काम करो जिसमें सबको सुख मिले। अपनी तरफ से मत करो, वो जो करेगा अपना भोगेगा। आप मत करो, इसलिए अच्छा काम करो और दूसरा करता करने दो, तो जो करता उसको भोगेगा। तो अभी हमने कल आपको बताया था कि कबीरदास जी उसे मोहल्ले में उस जगह रहते थे, चारों तरफ काटने वाले, गले काटने वाले, गला काटते, बकरी मुर्गी ये वो सब गले काटते थे। तो जीव चिल्लाते थे, तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी कि कहाँ यहाँ बस गए इनके बीच में। तो गए वो गुरुजी से कहा, कल गए कबीरा, कबरा तेरी चौपड़ी गलकट्टों के पास, करण गए तो हरण गए।
सेवक तेरा सांस भर मन शीत को कहते हैं कि आपके स्वामी, हे गुरु जी, हे महापुरुष, ये आपका सेवक है, ये आपके वचनों की आस, लेकिन इसके चित्त को नाना प्रकार के संशयों ने घेर रखा, उनसे हम निकल नहीं पाते। तो ऐसी कृपा दया करो कि संशयों से निकल जाए, उसके बाद कोई संशय नहीं। लेकिन वो तो प्रार्थना करें, कहीं ऐसा ना हो लौट के आ जाए, डरती है। कहते हैं आगे घेरते हैं, आगे खड़े होकर के संशय भरम घेरते हैं, तो कहते हैं दया करो, कृपा करो, ये संशय ना आने। संशय कहते हैं उसको, जो चीज आप नहीं जानते, नहीं देखते, उसका संशय उठ जाए। एक आदमी है, किसी देवी से बात कर रहा, वो बात ठीक समझा रहा उसको। किसी ने कहा कि अरे तू क्या घर में बैठी है, मैंने उसको देखा था कि उस औरत से बात कर रहा था। तो संशय ये हो गया कि हमारा पति दूसरी औरत से बात कर, अभी संशय हो गया। अब उसका मन उखड़ गया, उसका संशय हो गया उसको, तो अब बोलेगी नहीं, कुछ काम नहीं चलेगा कुछ भी। इसको कहते हैं सब, जो चीज आपके सामने नहीं, उसको पैदा कर दिया जाए और उसमें आप शंका करें, यही संशय होता है, और कुछ नहीं। तो कहते हैं कि हे स्वामी, सेवक आपका पक्का कच्चा नहीं है, लेकिन संशय और भरम घेर लिया है। भरम क्या है कि पता नहीं पार करेंगे नहीं करेंगे, ये भरम है। होगा कि नहीं होगा, दिखाई देगा कि नहीं देगा, सुनाई देगा कि नहीं देगा, इसको भरम है। और कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ और तमाम तरह के संतों ने घेर रखा है, आपकी कृपा हो जाए। अपने गुरु से प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना करते बोलो। अब स्वामी कृपा करो ऐसी, संशय जड़ सब जाई बिना। कहते हैं संत, गुरु जी ऐसी कृपा दया करो कि जड़ से चली जाए, ये कभी ना आगे न कभी पूछे कोई संशय और कोई भरम आए। तो दया की भीख मांग रहे, तुम्हें भी दया की भीख मांग। तो मान लो कि अभी तो नहीं है, वो सारा संसार संशय और भरम में फंसा हुआ, तो कभी आ गए तो दया पहले से मांग रही कि ऐसी कृपा करो जड़ चली जाए उसमें। यानी जब जड़ चली जाएगी तो कोई पौधा फिर लगेगा नहीं, कोई चीज जमेगी नहीं, फिर ये संशय आएगी नहीं, कोई भरम आएगा नहीं। ऐसी कृपा, ऐसी दया सर, और दया की भीख मांग। उसको मालूम है कि मान लो कभी आ गई है तो मैं कराया सब गया, और जब आया संशय ये सब चला जाएगा। तो पहले ही से प्रार्थना बंदोबस्त कर रही कि जड़ से वो खत्म करेंगे, कोई संशय कभी उठेगी। हाँ, ये निरसान से चित शब्द समाई, दस में द्वार रहे ठहरा। हम कहते हैं कि स्वामी निर्संशय हो जाए, कोई संशय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं, मन कोई विकल्प नहीं, बुद्धि में निश्चय नहीं, और फिर अहंकार भी नहीं। कहते निर्संशय हो जाए, तो जब निर्संशय हो जाएगी तो सूरज शब्द में सब आ जाएगी, प्रवेश हो जाएगी, शब्द को पकड़ लेगी। और संशय रहेगी तो शब्द में प्रवेश नहीं हो सकता, शब्द से मिलना चाहिए उसके अंदर प्रवेश होना चाहिए, तभी शब्द खिंचाई करता है। तो कहते हैं ऐसी दया कीजिए, कृपा कीजिए कि निसंशय शब्द में प्रवेश हो जाए, और ऐसी इसकी चाल बने कि 10वें द्वार में 3 लोग के पुल को पार कर। ये भवसागर का पुल है, अंड पिंड और ब्रह्मांड, कहते हैं इसको पार कर दे, पार ब्रह्मांड में प्रवेश हो जाए। ऐसा
शब्द में निसंशय कर दीजिए कि सूरत तभी। और वास्तव में ये बात है कि अगर संशय रहेगा भजन ध्यान में, तो ना आपका ध्यान टिकेगा ना आपका भजन, न सुनने को साफ होगा और न देखने को सफाई होगी, क्योंकि संशय कुछ है। कहते निसंशय की प्रार्थना कर रहे और तो कुछ मांग नहीं रहे कि हमको आप धन और दौलत दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए, सामान दे दीजिए, हमको ऐसा कोई ये ठीक कर, वो तो कुछ नहीं हो। तो कहते कोई संशय करे और सूरत को सूरत शब्द में समा जाए, मैं सोचा और पहुंच जाए 10वें द्वार में। ऐसी कृपा और ऐसी दया से अभी इतना पहुंच गई है और पहुंचने पर ये प्रार्थना कर रहे कहीं ऐसा न हो जाए कि लौटा लिया जाए, ये संशय भरम वापिस में लौटे और फिर हमको ये खेलना मिले। हम पहले ही से बंदोबस्त कर रहे, गुरु महाराज से दया की याचना करती, कहती है ऐसी दया कर, हर तरह से दया मांगती और बहुत दीन है, बहुत गरीब है। ये दीन भी है और गरीब भी है और प्यास तो उसको लगी है और मांग रही है भीख। अब ये गुरु से तो सब भीख मांग सकते हैं और सबकी सुनवाई होती है, लेकिन ये है कि सच्ची भीख मांगना चाहिए। ये बात की बनावटी भीख मांगते हो जिसमें फंस जाओगे। उतना मांगो कि मैं भी भूखा ना रहूं और साथ न भूखा जाए, बाल बच्चे भी भूखे रहे, हम भी भूखे रहे, और कोई अतिथि आ जाए वो भी हमारे टुकड़े में से भूखा जाए, खा जाए। हम जब भीख मांगने जाते थे तो माई कहती थी कि तुम देर में क्यों आए, मैंने पहली रोटी बना के रखी और अभी तक नहीं खाया। कि साधु आता होगा और दरवाजे पर आकर के मांगेगा तो मैं पहले से तैयार, मैं अपने अनुभव की बात करता तो पहले से बना के तैयार। तो कह लगे कि अगर खा लेंगे तो छूत हो जाएगी, छूत लग जाएगी, छूत हो जाएगी। जब खाना खा लिया तो बस छूत हो गया। कहते हैं भाई हम भी अपना इसका पालन पोषण कर रहे हैं, कोई साथ आ जाए वो भी भूखा न जाए। कहते ये दया की इतना तो मांगते ही रहना चाहिए और बाकी अंदर का धन कि सूरज सदी उसका धन है, अपार अपार खजाना सदी है, सदी उसके हीरे, सदी रतन और सदी लाल, शब्द जवाहर, सब सदी शब्द है। और वही सब मांग रही है कि हमको ऐसा कर दीजिए कि निसंशय चित हो जाए और शब्द में समा जाए और पहुंच जाए तीन लोग के पास। तो अगर 10वें द्वार को न देखा होता तो काहे को याचना करती, उसने देखा है तो देख कर कहती है कहीं फंस न जाए, धोखा न हो जाए कहीं, फिर उसके लिए प्रार्थना करें। बोलो आगे महासुन मैदाना मौज हुई तो अब ये रथ में प्रवेश हो गई और ये प्रवेश होकर के इसने सब कुछ देख लिया और ये 10वें द्वार में पहुंच गई। और फिर कहती है कि आगे 10वें द्वार के आगे शून्य मैदान है। कहते कृपा हो जाए तो आगे गुरु ले जाए और कृपा नहीं होगी गुरु के तो आगे नहीं जाए। प्रयाना कहते चल आगे गुरु ही ले जा सकते और वो अकेले समझ जा नहीं सकते, गुरु उसके साथ रहेंगे तो जाए। तो कहते कृपा हो जाए, दया हो जाए तो इस मैदान को पार करे जाए। अब दया की भीख मांगती है, पहले तो सबसे निवारण कर रही थी, अब वो कहती है कि अब ऐसी कृपा हो जाए कि मैदान लग जाए, यानी उस कूद जाए इस मैदान में। तो आपके दया कृपा बोलो आगे भमर गुफा की खिड़की तो हम दोनों जाने सो दिन कर। कहते हैं वो भंवर गुफा स्थान है और वो जिस दिन कहते हैं सोम पुरुष को बहुत दोनों बंसी बज रही अखंड बंसी, वैसे बंसी की आवाज यहाँ तक भी आती है लेकिन इसलिए साफ नहीं सुनाई देती है कि उस पर पर्दे पड़े हुए हैं, इसलिए उसका निकास नहीं आता, इतनी साफ नहीं आती, आती है मिलोडी में लेकिन अपने वो ठाट नहीं पाते। बंसी की आवाज तो कहते वो वही बज रही है और हर वक्त
किसी का डंका बज रहा और वहां दूसरी कोई आवाज, ऐसे सौर पड़ोसी, और वही महाकाल। कहते हैं कि वहां जाकर हमने देखा और उस आवाज को सुना, स्थान को भी देखा और जो उनकी आवाज थी उसको भी सुना। जब स्थान को देखा, जिस पर बैठे उस रूप को भी देखा, उसको भी उन्होंने देखा और नाम भी जान लिया उन्होंने कि ये नाम है इनका, ये आवाज इनकी है, ये रूप इनका, ये स्थान। चारों चीजें सूरत से देखा। अब प्रार्थना करती है सूरत कि स्वामी ऐसी कृपा और दया होनी चाहिए, कोई सबसे आने ना पावे, ऐसी दया कृपा कीजिए ताकि सूरत शब्द में समाधि चली जाए, रेस होती जाए, पौड़ी पर सीढ़ी पर चढ़कर पार आपको गया पार। तो कहते साथ 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 चलेंगे तब इसको पार करेंगे, बिना गुरु के साथ केवल पाने। कितना लंबा चौड़ा मैदान, तो 1000 10,000 का हो, 20,000 का हो, वो तो खरबों का जो लंबा चौड़ा मैदान। और रचना, मेरे शहर में गए तो शहर में मैदान रचना है, बाजार लगा हुआ, रचना मैदान इतना लंबा क्यों कि यहाँ से वो अरबों खरबों खरबों मीलों का लंबा मैदान, यानी दूसरा बीच में कोई स्थान नहीं, वो सीधा पड़ता है। बगल में तो है स्थान, इधर भी है इधर भी है, लेकिन वो स्थान इतना लंबा है वहां सूरज, इतने लंबे स्थान को कैसे तय करें? खरबों योजन का है, थोड़ा बहुत हो, कोई बचा 1000 लाख 2 लाख 4 लाख, मतलब ये करोड़ 2 करोड़ तो एक बात भी हो, वो खरबों योजन का लंबा तो मैं तो समझता हूँ इससे भी ज्यादा होता। तो रचना तो गुजरी, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ रचना तो मतलब कुछ है ही नहीं। क्या तो अब वो सूरत उसको देख रही है तो कहती है कि इस मैदान में हम नहीं जा सकते, आप साथ चलेंगे तभी जाएंगे, नहीं जाएंगे, साफ कहती है, और साथ साथ चलेंगे तभी निकल पाएंगे। तो आगे गई फिर सात गुरु के, और आगे जाकर के उन्होंने उसको खबर हुआ और उसको देखा, दर्शन किया, दर्शन किए। बोलो कहाँ जाई कर आनंद पाऊं, आगे को फिर सूरत चढ़। कहते वहां पहुंची तो बहुत आनंद मिला, कहते आनंद, अब तो आनंद का वहां सोच खुल गया, तो आनंद भी आनंद कहते हैं। फिर इसको देखने के बाद कहते हैं आगे को सुन। तो गुरु ने आगे बताया कि आगे और कुछ, अब ये बताओ कि वहाँ ईश्वर नहीं तो नीचे रह गए, ब्रह्म नहीं ब्रह्म नीचे, पहाड़ नहीं वो नहीं ले चाहिए, नंबर गुफा था बहुत बड़ा मैदान पर, इनके सबके ऊपर में तो उसी का शासन, जो ऊपर बैठा है सब पर वो शासन करता, तो महाकाल पुरुष ये नीचे सब पर कर रहे, उनके हुक्म को कौन टाले? कहते वहां जाओ आनंद पाओ, और वहां उस आनंद को पाकर खबर लगती है वहां से, तो फिर आगे को सूरत पर बोलो सत्य नाम पद सत्य नाम सत शब्द ठिकाना, चौथा पद कोई संत बका। कहते हैं वहां सत शब्द है, सुनाई देता है वहां सत शब्द, उसी को पकड़ के जाते, कहते हैं वो सत शब्द है और वो सत ठिकाना है, सत्य, और संतों का वो स्थान, संतों का दरबार वही लगता है, जितने वहां जाते हैं उनका सबका दरबार है, फिर वहां से आते हैं, कहते हैं कि वो संतों का दरबार है, वो वहां सत्पुरुष रहते हैं सतना। अब यही भेजने वाले